नवरात्रि का महापर्व जिसमें नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अब यह महापर्व समापन की ओर है और आज नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतया गौर वर्ण का है, यानी गोरा है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। आदिशक्ति देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। माँ महागौरी का ध्यान करें, स्मरण करें। पूजा आराधना करने से आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, धन और ऐश्वर्य आपका धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मनुष्य को सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में वो घटित होगा जो आपने सोचा नहीं है, वो माँ आपको देंगी। यह माँ भक्तों के कष्टों को जल्द ही दूर कर देती। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। भक्तों के लिए यह देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप है। इसीलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का भी विधान है और बहुत से लोग जो आपका नवरात्रि का व्रत लेते हैं वो अष्टमी में अपने व्रत का पारण भी कर। माता की कृपा से धन, वैभव और सुख शांति आपके घर पे आती है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग कथाएं हैं। इसी प्रकार 8वें दिन पूजे जाने वाली माँ महागौरी के स्वरूप की भी एक पौराणिक कथा है। माँ पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। सालों निरंतर बिना रुके बिना थके वो ये तपस्या करती रही। किसी भी मौसम में समय बीतता गया, मौसम बदलते गए। हजारों वर्ष तक माता के अन्न जल ग्रहण नहीं किया उन्होंने और इससे उनका शरीर क्षीण हो गया, कमजोर हो गया, काला पड़ गया। और आखिरकार एक दिन भोले बाबा हमारे प्रसन्न हो गए। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने माँ पार्वती को स्वीकार किया और तत्पश्चात उन्होंने गंगा जल डालकर उनको अत्यंत कांतिमयी बना दिया। इस वजह से माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा करने से घर में सौंदर्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और आप माता की पूजा के बाद घर के ऊपर माँ का ध्वजा फहराते हैं तो आपके घर में कभी भी कष्ट कलेश नहीं रहता है। एक अन्य और कथा है माँ के महागौरी स्वरूप के लिए। कहा जाता है कि जब आपके 7वें दिन की माँ कालरात्रि ने रूप रखा था और राक्षसों का वध किया था, तो इसके बाद भोलेनाथ ने एक दिन माता जी से व्यंग किया, उपहास करते हुए पार्वती जी को काली कहकर चिढ़ाया था। तो इस पर माता जी और क्रोधित हो गई और वह वहां से चली गई और वन में कड़ी तपस्या करने लगी। तपस्या करने के पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। इसके बाद माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया और माता के इसी स्वरूप को महागौरी कहा गया। तो नवरात्रि के इस पावन पर्व पे माँ की कथाओं का श्रवण करें, पठन करें, मंत्रों का जाप करें, श्रवण करें, अधिक से अधिक समय माँ की पूजा में दें। माँ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। प्रभु राम, भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री